हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम डिस्कशंस कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स के ऊपर। एक ऐसा कोर्स जिसको हमने डिजाइन करा है बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस लेवल के ऊपर। बिगनर लेवल से हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन करा हुआ कोर्स है, जिसके अंदर कि आपको ऐसी कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए या किसी पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। वेबसाइट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट काम में आते हैं, एक वेबसाइट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वेबसाइट के अंदर किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, TCP/IP क्या होता है, ब्राउजर क्या होते हैं, कि जितने भी कंपोनेंट यूज में आने उन सब के ऊपर हमने ब्रीफली स्टडी करा है अभी तक के हमारे कोर्स के अंदर। जिसके अंदर की HTML की जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके ऊपर HTML आती है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो सबके ऊपर हम डीपली स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। तो HTML के ऊपर अभी तक हमारा कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। नेक्स्ट फेज के अंदर हम आ चुके हैं CSS के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS के अंदर। CSS के अंदर भी कंटिन्यूसली जैसे हमने HTML के ऊपर काम करा था, उसी तरीके से CSS के ऊपर भी स्क्रैच से लेकर के एडवांस तक हम लेके जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि CSS क्या होती है, CSS को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, CSS के अंदर कमेंटिंग को किस तरीके से हम राइट करते हैं। CSS के सिंटैक्स के बारे में जानने के बाद में CSS सेलेक्टर के बारे में हमने नॉलेज ले ली कि CSS के सेलेक्टर को किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि CSS को लिखने के हमारे पास में कितने सारे मेथड्स हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। तीनों तरह के CSS को डिफाइन करने के बाद में हमने देखा कि CSS यूज करना कंपलसरी हमारे लिए क्यों है, या CSS किस तरीके से डेवलपर की लाइफ को इजी बनाती है। ये सब जानने के बाद हमने देखा कि CSS किसी ना हर एक HTML एलिमेंट को हम एक CSS या एक बॉक्स मॉडल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कि उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, बॉक्स की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो CSS के HTML पेज के लेआउट के अंदर CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉक्स मॉडल के थ्रू। अब बॉक्स मॉडल की नॉलेज होने के बाद में एक बॉक्स की बॉर्डर भी होता है, उसका मार्जिन भी होता है, उसकी पैडिंग भी होती है, इन सब के ऊपर डिस्कशन करना भी बन जाता है। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक बॉक्स के बॉर्डर को हम किस तरीके से सेट करते हैं। हमारे पास में 4 डायरेक्शन होती है, टॉप, बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट। चारों को हम सेपरेटली कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और सबको एक साथ कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन सब के ऊपर आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप कोर्स के अप टू डेट वीडियो के साथ में बने रहेंगे और आने वाले सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ में टाइम टू टाइम पे पहुंचती रहेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट भी जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो CSS बॉर्डर के ऊपर। हाउ टू अप्लाई बॉर्डर CSS। तो उसके लिए हम चलते हैं, एक डिव यहाँ पे हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। डिव ले लिया हमने, तो डिव के साथ में हमने इसके ऊपर कुछ भी कंटेंट टाइप कर दिया, लॉरम इप्सम टाइप से ही, कि नॉर्मल तरीके से कंटेंट इसके ऊपर टाइप हो गया है। अब इस डिव की प्रॉपर्टीज को मुझे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे चला गया हूँ, केवल डायरेक्ट डिव के एलिमेंट के ऊपर मुझे सेट करना है इसका बॉर्डर सेट करना। तो बाय डिफॉल्ट जैसे हमने CSS बॉक्स मॉडल पे सबसे पहले उसका बॉर्डर आ जाता है। तो बॉर्डर के ऊपर क्या कर दिया हमने, बॉर्डर जब भी आएगा तो हाइट एंड विड्थ देंगे जब आएगा, या फिर जो भी हमने कंटेंट लिख लिया है उसके अकॉर्डिंग जितना भी स्पेस को रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो मान लीजिए इसका बॉर्डर मैंने दे दिया कि बॉर्डर को, बाकी सबसे पहले हम बॉर्डर बोल देते हैं। बॉर्डर भी हमारे पास में लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सारा का सारा होता है। तो हमने बोल दिया बॉर्डर बॉटम। सबसे पहले इसके ऊपर मैंने बोल दिया कि ब्लैक कलर होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, बॉर्डर बॉटम कलर। उसके बाद में मुझे क्या बोलना पड़ेगा, उसकी विड्थ कितनी है, बॉर्डर बॉटम विड्थ मैंने बोल दिया यहाँ पे 5 पिक्सल। कि डिव के ऊपर बॉर्डर की बॉटम मुझे अप्लाई करनी है। उसके लिए मुझे अपने क्या बोल दिया, इसको अभी तक भी हमारे पास डिस्प्ले में नहीं आ रहा कि हमने कलर भी दे दिया है, बॉर्डर की विड्थ भी दे दी, लेकिन अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बॉर्डर किस तरह का डिस्प्ले देना है वो हमने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखा अभी। बॉर्डर बॉटम, और यहाँ मैंने बोल दिया उसकी स्टाइल कि किस तरह का हमने दिखाना है। ये सारा कुछ आ गया। डैश दिखाना है तो इसके ऊपर डैश करके आ गया। अगर मैं इसको बोलूंगा सॉलिड तो ये सॉलिड आ जाएगा। जितने भी हमारे पास पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स को आप ले सकते हैं। डबल है तो उस तरीके से डबल करके आ गया। तो हर किसी का एक पैटर्न है, जो आपको रिक्वायरमेंट होता है उसी तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। ग्रू करके दे दिया हमने इसको, 15 पिक्सल बोला,
तो ये 15 पिक्सल के अकॉर्डिंग होगा कि कैसे हमारा बॉर्डर सेट होना है। तो ये हम एक एक बॉर्डर के ऊपर, जैसे बॉर्डर को सेट करना तो बॉर्डर की स्टाइल देनी होती है, बॉर्डर का कलर देना होता है और बॉर्डर की विड्थ देनी पड़ती है। उसके अलावा हम क्या क्या दे सकते हैं बॉर्डर के साथ में, बॉर्डर बॉटम, रेडियस को बाद में डिस्कस करेंगे। केवल 3 चीज हो सकती है, कलर, स्टाइल एंड विड्थ। अब ये सब कुछ हमने कर दिया, तो अब अगर मुझे पूरे ड्यू की बॉर्डर को डिसाइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो अगर मुझे सेपरेट सेपरेट देना है, जैसे ड्यू का बॉर्डर आ गया, बॉर्डर टॉप का आया तो टॉप के साथ में, बॉर्डर के साथ में मैं टॉप का भी कर देता हूँ। उसका बॉर्डर मैं अलग तरीके से देना चाहता हूँ तो मैं उसको अलग तरीके से दे दूंगा। यहाँ पे ये हो गया टॉप। इसके ऊपर मैंने क्या बोला, अब मैं चाहता हूं कि इसका कलर जो है, कलर अलग चेंज हो जाए, इसका कलर हो जाए मेरे पास में रेड, तो मैंने इसका रेड कलर दे दिया। मतलब एक ही बॉक्स को अलग अलग तरीके से दे दिया मैंने, लेकिन इसको ग्रूव दे रखा था तो इस तरीके से वो ग्रूविंग को दिखाने के लिए पैटर्न चल रहा है। इस पैटर्न को मैंने बोल दिया कि सॉलिड हो जाना चाहिए, तो पूरा हमारे पास में रेड कलर का डिस्प्ले में चला गया। अब विड्थ भी हो गई, हाइट भी हो गई, इसकी 15 पिक्सल थी, इसको मैंने बोल दिया कि भैया ये तो तुम 5 पिक्सल ही हो जाना चाहिए। तो मतलब कि टॉप का बॉर्डर अलग से सेट कर दिया, बॉटम का कलर अलग से सेट कर दिया, बॉर्डर साइज अलग से सेट कर दी है। ऐसे मैं लेफ्ट का भी सेट कर सकता हूँ, राइट का भी सेट कर सकता हूँ। अब ये सब कुछ सेट कर दिया तो उसके बाद में मेरे पास में ऐसा आता कि मुझे क्या हर बार बॉर्डर को सेट करने के लिए इतना कोड ही लिखना पड़ेगा। अगर आप एक एलिमेंट के 4 बाउंड्री होती है हमारे पास में, टॉप, बॉटम एंड लेफ्ट, राइट, चारों की अलग अलग बॉर्डर डिफाइन करनी है तो फिर हमें अलग अलग तरीके से यूज करना पड़ता है। अदरवाइज हम सिंगल एक लाइन के अंदर ही सारा कुछ लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम कर देंगे कमेंट, और इसका शॉर्टन जैसे हमने बैकग्राउंड को सेट करा था उसी तरीके से सेम पैटर्न के ऊपर हम बॉर्डर का भी शॉर्टन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, बॉर्डर गया, उस सबसे पहले हमें देना पड़ता है कि बॉर्डर का स्टाइल कौन सी होगी या कलर कौन सा होगा। ये बॉर्डर का कलर दे दिया हमने। उसके बाद में बोल दिया कि हमने सॉलिड होगा। उसके बाद में बोल दिया साइज कितनी होगी, 5 पिक्सल होगी। देखिए इसने ले लिया हमारे पास में कौन सा कलर है, कौन सा पैटर्न है और कौन सी उसकी साइज है। ये चारों के ऊपर सेम अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर को, ये जो बॉर्डर हमने लिया है इसको बोलते हैं बॉर्डर शॉर्टहैंड, कि एक लाइन के अंदर ही पूरा का पूरा बॉर्डर हमने डिफाइन कर दिया है। अब बॉर्डर, टॉप, बॉटम, कलर, इन सबको करके हमने सारा कुछ कर दिया। किस तरीके से कि चारों, किसी भी एलिमेंट के चारों साइज का अलग अलग तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया बॉर्डर को डिफाइन। अब ये जरूरी नहीं कि हमने डिव के साथ में काम करते केवल डिव के ऊपर अप्लाई करेगा, नहीं। जैसे हमने पैराग्राफ के ऊपर ले रखा था, तो अगर पैराग्राफ के साथ में यूज करेंगे तो पैराग्राफ के ऊपर भी सेम अप्लाई करने लग जाएगा। ये बैकग्राउंड था, ये हमने दे दिया, तो देखिए उसका बॉर्डर सेट हो गया। इसका मैं चाहता हूं कि बॉर्डर रेड कलर का हो जाए, तो रेड कलर का हो जाएगा। ये रेड कलर का हो गया कि बॉर्डर दे दिया, उसके अंदर का कंटेंट भी चला गया। और बैकग्राउंड जो देना था उसका हमने बैकग्राउंड के साथ में उसको सेट कर दिया। H1 के ऊपर कर रखा था, तो H1 के अंदर भी सेम चीज अप्लाई हो जाएगी। कैसे, बॉर्डर बोल दिया हमने, कलर कौन सा देना है, कलर मान लिया हमने दे दिया ब्लू। उसके बाद में बोल दिया कि हमने यहाँ पे डैश देनी है, और साइज बोल दिया हमने 4 पिक्सल। तो उतना बॉर्डर हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अभी H1 के ऊपर लगा दिया हमने, पैराग्राफ के ऊपर भी लगा दिया, डिव के ऊपर भी लगा दिया। तो ऐसा कोई HTML का एलिमेंट नहीं है जिसके ऊपर की बॉर्डर अप्लाई नहीं होता, बशर्ते वो कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर।